बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सम्मान, महिला माता हैं, देवी हैं, ये सब बातें तो आप बीजेपी के नेताओं से सुनते होंगे। यहां तक कि ये सब बातें नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में भी कहते हैं, महिलाओं के कसीदे पढ़ते हैं। लेकिन अब ये बेहद हैरानी की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम अमेरिका के दोषी ठहराए गए बाल यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ लिया जा रहा है। अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन किस कदर बदनाम है बताने की जरूरत नहीं है। कैसे छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण किया जाता था उसके प्राइवेट आइलैंड पर, लेकिन उसका नाम नरेंद्र मोदी से जोड़ा जा रहा है। क्या इसी वजह से नरेंद्र मोदी अमेरिका के खिलाफ ट्रंप के भारत विरोधी बयानों पर कुछ नहीं बोल पाते? क्योंकि अगर कुछ बोला तो जेफरी एप्स्टीन के साथ वाले खुलासे हो जाएंगे। क्या यही वजह है कि मोदी ट्रंप के बयानों पर जवाब तक नहीं देते? पहले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम भी उन रिपोर्ट्स में आया था जिसमें एप्स्टीन के संपर्क में रहे व्यक्तियों का उल्लेख था, और अब मोदी का नाम इसमें आया है जिसका खुलासा खुद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था, जिसमें वो कह रहे थे कि अमेरिकी एजेंसियों के पास मोदी को ब्लैकमेल करने के लिए तस्वीरें तक है। इतना बड़ा खुलासा हो गया, लेकिन बीजेपी नेता समर्थक सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट को लेकर कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन हैरानी की बात यह भी रही कि स्वामी के ट्वीट के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया। क्यों डिलीट किया ये ट्वीट, इसके पीछे क्या वजह थी? क्या उन पर दबाव बनाया गया, कहीं सच्चाई सबको ना पता चल जाए? क्या वाकई स्वामी सच बोल रहे थे, इसी वजह से उनका ट्वीट डिलीट करवा दिया गया या फिर कर दिया गया? क्या वजह थी कि जेफरी एप्स्टीन के साथ मोदी का नाम आने पर एकदम से ट्वीट डिलीट हो गया? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता और जाने माने राजनीतिक चेहरा सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। स्वामी ने मोदी के ब्रह्मचारी होने के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि असलियत कुछ और ही है। उनका आरोप है कि मोदी के महिलाओं के साथ रिश्ते रहे हैं, चाहे वो संबंध आपसी सहमति से हो या ना हो। सुब्रमण्यम स्वामी जो पहले मोदी के करीबी माने जाते थे, उन्होंने ये दावा किया कि अमेरिकी एजेंसियों के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी ऐसी संवेदनशील तस्वीरें हैं जिनका इस्तेमाल ब्लैकमेल के लिए किया जा सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह रही, इस ट्वीट को करने के बाद स्वामी ने ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था मोदी के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी के घिनौने यौन खुलासों का इस्तेमाल करके अमेरिका और मोदी के ब्लैकमेल से बचना मतलब मोदी के लिए मुश्किल होगा। नरेंद्र मोदी खुद को ब्रह्मचारी बताते हैं, लेकिन असल में वो एक कुंवारे हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से या बिना मर्जी से महिलाओं के साथ संबंध बनाए हैं। अमेरिकी एजेंसियों के पास ब्लैकमेल करने के लिए तस्वीरें हैं। इससे भारत के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचता है। हमें देश के हितों की सुरक्षा चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के हितों को बाद में देखा जाए। लगातार ट्रंप मोदी के ऊपर दबाव बना रहे हैं, कभी रूस से कच्चे तेल को लेकर दबाव हो या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर को रुकवाने के दावे हो। ये दावे तो बहुत बार कर चुके हैं। हर तरफ नरेंद्र मोदी पर दबाव ही नजर आ रहा है ट्रंप का। ऐसे में क्या स्वामी जो कह रहे हैं वो सही था? क्या यही हकीकत है? क्योंकि इस ट्वीट को करने के बाद उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। क्या उन पर दबाव बनवाया गया या ईडी या सीबीआई की धमकी तक दी गई या कोई और दबाव बनाया गया? स्वामी जो मोदी की आलोचना में सबसे आगे रहते हैं, वो ट्वीट तो डिलीट नहीं कर सकते, तो फिर ये क्यों डिलीट किया गया? और जिस तरह से स्वामी ने ट्वीट डिलीट कर दिया या फिर इससे पहले नरेंद्र मोदी को लेकर इतने बड़े खुलासे किए हैं, उसको लेकर कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे लिखते हैं ट्वीट करते हुए, 6 बार के भाजपा सांसद लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट पर पब्लिकली रूप से गंभीर आरोप लगा रहे हैं, फिर भी पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई और भाजपा प्रवक्ताओं और अंधभक्तों की शोरगुल वाली ब्रिगेड अचानक चुप हो गई। भाजपा उनके ट्रोलर्स और उनके सेना प्रमुख को अपने ही सांसदों के आरोपों को जवाब देना और सफाई देने से क्या रोक रहा है, या ये सब सच है? सवाल तो सबसे बड़ा यही है। स्वामी ने बेशक ट्वीट डिलीट कर दिया हो, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए थे उस पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, विदेश मंत्री या कोई भी मंत्री, बीजेपी का कितना भी बड़ा नेता, समर्थक, किसी ने कुछ क्यों नहीं बोला? कि सबको हिदायतें दी गई थी कि स्वामी पे कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि ट्वीट डिलीट करवा दिया जाएगा दबाव बनवाकर, या फिर वजह इसके पीछे कुछ और है? मोदी सरकार में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम एप्स्टीन सेक्स फाइल्स में आया है।
जेफरी एप्स्टीन और व्हाइट हाउस के वकील के बीच इस बातचीत में जो हमारे भारतीय पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप पुरी का नाम आना बेहद खतरनाक है। अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन किस कदर बदनाम है इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। जेल में जो बेहद अजीब सी परिस्थितियों में मरे एप्स्टीन के पास एक द्वीप था जहां अमेरिका के बड़े नेताओं और उद्योगपतियों की ऐशगाह थी। वहां कम उम्र की लड़कियां और लड़के भी उपलब्ध कराए जाते थे। अभी तक उससे जुड़ी फाइल सार्वजनिक करने की मांग लगातार हो रही है। भारत सरकार को इस पर बयान देना चाहिए और इसकी वैधता की जांच करवाई जानी चाहिए। हरदीप पुरी पर तो बयान आया नहीं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी का नाम जरूर सामने आ गया। जेफरी छोटी लड़कियों की सप्लाई करता था और बड़े बड़े पैसे वाले लोग उनका यौन शोषण करते थे, और सिर्फ लड़कियां नहीं लड़के भी। नाबालिगों की तस्करी में शामिल व्यक्ति से संबंध होना बेहद गंभीर मामला है और इससे भारत के नेताओं का नाम इसमें आ जाना सवाल खड़े करता है। और सवाल तो ये बात भी खड़ी करती है कि स्वामी ने ट्वीट डिलीट क्यों कर दिया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग कह रहे हैं कि व्हाई डिड स्वामी डिलीट दिस tweet naming Hardeep Puri and Narendra Modi. Was it forced? Swami, please take care of yourself and don't go for morning walks now. मतलब अब लोग आशंका जता रहे हैं, चिंता जता रहे हैं स्वामी को लेकर। उन्हें लग रहा है कि कहीं इन्हें धमकी तो नहीं मिली, कहीं उनका खतरा तो नहीं है, इसी वजह से उन्होंने ट्वीट डिलीट किया है। क्या वजह रही होगी इसकी, ये सबसे बड़ा सवाल है। वैसे अगर कोई ऐसी रिपोर्ट कांग्रेस नेता के नाम से आ जाती तो बीजेपी का पूरा तंत्र और उसकी गोदी मीडिया अब तक एक बेकाबू तरीके से डिबेट कर रहे होते, बदनाम करने वाला अभियान चला चुके होते। लेकिन नाम जब आ रहे हैं बीजेपी के नेताओं के, इतने बड़े नेताओं के, तो हर कोई खामोश है। कोई ट्वीट को लेकर, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो किया था उसको लेकर कोई खबर नहीं है, एप्स्टीन को लेकर कोई खबर नहीं है, हरदीप पुरी को लेकर कोई खबर नहीं है, कहीं भी कोई खबर नहीं है। लेकिन अगर यही बात विपक्ष के नेताओं को लेकर होती तो जरूर डिबेटें चलाई जाती, लेकिन गोदी मीडिया अब खामोश है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।